हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये दो पार्ट में आएगा। सबसे पहले पार्ट में आपको इसके 5 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। उसके बाद आपके ये 5 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो मैंने ये असाइनमेंट में बना रखे हैं। नीचे इसके आंसर्स भी होंगे। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने पेज जो दिख रहा है जिसमें से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये एक असाइनमेंट की तरह आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ से सबसे पहले इस पेज को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आता है तो आप उस असाइनमेंट को सॉल्व कर लें। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कंप्लीट वीडियो को देख लें। एक एक क्वेश्चन की वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप कमेंट में जाना, सबसे पहले पिन करा हुआ आपको मिलेगा ये वीडियो का, और उस पर आपको टाइम मैनेज करके मिलेगा। यानी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पे जाना होगा। आप क्लिक करें कमेंट पे तो कमेंट बॉक्स पे मैं ये मेंशन कर दूंगा, देन आप डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको सबसे पहले, जिस बच्चे को बेसिक भी नहीं पता है वो ज़रूर देखे इसे, कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट? आप कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या समझते हो, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके, तो ऑफ कोर्स इससे पिछला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट का। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए। स्टूडेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन को टाइम टू टाइम अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। वहाँ पर कंप्लीट कोर्स के लिए मैंने कई सारे लिंक प्रोवाइड करे हैं। जैसे क्लासरूम का लिंक है, आप जाके क्लासरूम में एंटर कर सकते हो अगर आप उस पार्टिकुलर कोर्स के स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। ओके, और अगर आप कोई अदर कोर्सेज के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन दिया है कि आप मुझे मेल करें, अपनी क्लास, अपना कोर्स बताएं, अपना व्हाट्सएप नंबर मुझसे शेयर करें ताकि मैं उसकी डिटेल लेकर उस पर कंप्लीट वीडियो बना सकूं। फिलहाल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सीखना है तो सिंपल इंटरेस्ट आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप उसके लिए मैंने बताया है कंप्लीट वीडियो देखें, इसे कोर्स को ज्वाइन करें या कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन पहली वीडियो आपके सामने आएगी, वो आएगी कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की। ओके, मैंने मेंशन भी कर दिया होगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे। फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ रहे हैं हम। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए। मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए उधार। ओके, और मैंने आपसे कहा ये मैं हूं, ओके, एंड दिस इज यू। ओके, तो मैंने आपको कहा कि आप ये 100 रुपीज़ ले जाइए और 2 साल बाद मुझे दीजिए, क्योंकि आपने मुझसे पैसे मांगे होंगे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए आपने मुझसे 100 रुपये मांगे और मैंने इस पर 10% का चार्ज, यानी कि 10% का इंटरेस्ट लगाया। इसे कहते हैं इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट लगाया मैंने 10% का इंटरेस्ट लगाया। यानी कि आप 2 साल बाद जब मुझे पैसे देने आएंगे तो कितने पैसे देंगे? देखो, 100 रुपये तो मेरे को वापस करेंगे मेरे अपने, प्लस उसके बाद 100 रुपये का 10% के हिसाब से 2 साल के लिए इंटरेस्ट भी देंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला है। पी, ये पी है, ये आर है, ये टी है, PRT। अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने लिख दिया। अगर आप गौर से देखेंगे स्टूडेंट तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर बना हमारे पास कितना? 10 इंटू 2 20। मीन्स आप मुझे 2 साल बाद 100 रुपये पर 20 रुपये बढ़ा कर देंगे। यानी कि एक्सिस मनी मेरी 20 रुपये होगी, मेरी कमाई 20 रुपये की हो गई, तो 120 रुपये आप मेरे को वापिस करेंगे। ये बात बहुत सिंपल सी है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आप कितने पैसे वापस करेंगे मुझे? आप मुझे 120 रुपये 2 साल बाद वापस करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ ये सिंपल तरीका है, इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। हुआ ये कि आपके पास आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, या बिफोर 1 ईयर, 1 साल से पहले आपके पास उतने पैसे हो गए कि आप मुझे वापस करने आ सकते हैं। मान लीजिए कि आप 11 मंथ में
11 मंथ में इतने एबल हो गए कि सर मैं आपके 100 रुपये प्लस आपका जो इंटरेस्ट है वो वापस करना चाहता हूँ। ओके, मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है। हमने जो कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट किया था 120 रुपये। 100 रुपये मेरा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और 20 रुपीज़ मेरे को इंटरेस्ट चाहिए था। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप 11वें महीने में दे जाएं, 10वें महीने में दे जाएं या फिर अगले ही दिन दे जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो 120 रुपये ही चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब तरीके से तो 120 रुपये बन रहे थे। आप कहोगे सर ये तो गलत है। तो इस गलत को सही कैसे बनाया गया, देखो क्या हुआ है उसको समझते हैं। तो हुआ ये कि मैंने कहा कि भाई आप ले तो जाओ 2 साल के लिए, जो भी आप मेरे से पैसे लेके गए थे ले तो जाओ 2 साल के लिए, लेकिन एक चीज़ मैंने इसमें जोड़ दी कि आप जो है कंपाउंडेड एनुअली की जगह पर, हाँ कंपाउंडेड एनुअली, सॉरी कंपाउंडेड एनुअली चार्ज लगेगा। यानी कि आपको कहा कि ले तो जाए आप 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ले जाओ, 3 साल के लिए ले जाओ, 4 साल के लिए ले जाओ, लेकिन चार्ज जो लगाया जाएगा वो कंपाउंडेड एनुअली होगा, यानी कि हर साल जो है चार्ज लगाया जाएगा। आपने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा, चलो चेक करते हैं। 100 रुपये आप मेरे से लेके गए स्टार्टिंग में, आफ्टर 1 ईयर, ये 1 ईयर का एक स्टॉप पॉइंट आ गया, आफ्टर 1 ईयर आप मुझे कितने पैसे वापस करेंगे। तो देखो जरा यहाँ गौर से देखना कैलकुलेशन। 100 रुपये तो मेरे वापस करने वाले हो आप, है ना। उसके अलावा आप 100 रुपये पर 10% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट दोगे, तो ओवरऑल आप कितना इंटरेस्ट दोगे, 10 रुपीज़ का। यानी कि आप 100 रुपये और मेरा इंटरेस्ट 10 रुपीज़, 110 रुपये वापस करोगे। 1 साल बाद अगर आप मुझे वापस करते हो, 1 साल के अंदर, ड्यूरेशन 1 ईयर होनी चाहिए, 1 साल तक कह सकता हूँ मैं, बाद नहीं, 1 साल तक अगर आप मेरे को पैसे वापस करते हो, जैसे आपने ये बताया था कि 11वें महीने में मैं वापस करना चाहता हूँ, तो आपका 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। देखो वैसे आप 120 रुपये जमा कराते मेरे पास, वापस करते, लेकिन अब आप 110 रुपये जमा कराएंगे, तो इसमें आपका तो फ़ायदा है, बट मेरा क्या फ़ायदा भाई, आप तो बहुत खुश हो गए, है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जब मुझे 110 रुपये वापस करेंगे तो ये मैं किसी और को दे दूंगा 1 साल के लिए। यही पैसे जो आपने मुझे वापस किए हैं, अगर मैं ये किसी और को देता हूँ तो क्या होगा, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद होगा क्या, 2 साल के बाद ये होगा कि वो व्यक्ति जिसको मैंने 110 रुपये आपसे लेकर उसे दिए हैं, तो 110 रुपये तो मेरे वापस करेगा वो, प्लस 110 रुपये पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज वापस करेगा वो मेरे को। तो कितने पैसे बन जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 11 रुपये बचते हैं। यानी कि 110 प्लस 11, 121। आप देखोगे तो इसमें तो मुझे भी फायदा है, मैं भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। आप अगर पहले दे गए पैसे तो 10 रुपये का फायदा हुआ, और यही पैसे अगर 2 साल के लिए मैं आपको पहले ले रहा था तो आपसे सिर्फ 120 रुपये कमा रहा था। अगर मैंने आपसे 1 साल बाद वो पैसे ले लिए और फिर किसी और को दे दिए, या फिर आपने ही वापस ले लिए, ऐसा भी हो सकता है। आप कहो कि सर मेरे को 2 साल के लिए चाहिए, मैंने कहा कि हम हिसाब हर साल करा करेंगे, आपको हर साल आप मंजूर है, ठीक है हर साल कर लेंगे। हर साल हिसाब करने में आप जब 2 साल बाद मेरे पास आए तो मैं उसका कितना पैसा आपसे लूँगा, 121 रुपये, क्योंकि हर साल हिसाब करने बैठ रहे हैं। तो इसमें मेरा भी फ़ायदा हुआ और आपका भी फ़ायदा हुआ। तो इस प्रोसेस को, जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है, फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग, सब इसी प्रोसेस पर चलते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो बहुत इनिशियल स्टेज है। यानी कि आपको ये पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम कंपाउंड इंटरेस्ट से क्यों सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी पेज है, जैसे कि अभी तो आपको समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट को छोड़कर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं। तो अब सर ये भी बता दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठाइए स्टूडेंट, फॉर्मूला जो है वो लिखिए, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे A फॉर अमाउंट इज इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल 1 प्लस R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर टाइम। टाइम की जगह पर T की जगह पर N भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छे से। यही चलने वाला है आज के इस पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, यही फॉर्मूला चलने वाला है। इसमें ये नाम जो मैंने लिखे हैं इसको बहुत अच्छे से समझना। ए का मतलब होता है अमाउंट,
P का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल, और R का मतलब है यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T का मतलब है टाइम पीरियड या टाइम। सब नाम अच्छे से लिख लेना, अगर कॉपी पे ये नाम नहीं लिखोगे, देखो फिर मैंने बोला है आपको स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन कोई वीडियोस देखते हो, रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स का एक परसेप्शन होता है कि हम वीडियोस देख के सीख नहीं पाते। इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला तो जो कैलकुलेटिव टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें कैलकुलेशन करनी होती है, उसमें मोस्ट ऑफ दैम मैथ्स में वीडियोस में सारे डिटेल में नहीं बताया जाता, तो यहाँ पर वो रिसॉल्व कर रहा हूँ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, जैसे कि आप आपके लेक्चरर जो हैं आपको पढ़ाते हैं, या फिर आपके प्रोफेसर्स हैं, या फिर आपके ट्यूशन टीचर्स हैं, आपको जिस तरीके से पर्सनली आपको अटेंड करते हैं, मैं वैसे ही आपको पर्सनली सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा ना समझिए कि मैं रिकॉर्ड करके और फटाक अपना टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा मैं नहीं करने वाला, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ओके, याद रखना। ओके, दूसरा जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है, बच्चे सिर्फ वीडियो देख के जाना चाहते हैं पेपर में। भाई जो कैलकुलेटिव टॉपिक्स हैं उसमें ऐसा नहीं कर सकते, तो प्लीज़ कॉपी पेन उठा ले। आई नो वेरी वेल, आपको शायद ये फॉर्मूला आप में से कईयों को पता होगा, बट जब मैं इसको आगे पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कराऊंगा, और आप में से कुछ बच्चों के लिए मैंने कह दिया असाइनमेंट डाउनलोड करें और क्वेश्चन करें, डायरेक्टली पहुंच जाए आप क्वेश्चंस पे, है ना। कमेंट बॉक्स पे जाके एक प्रोसेस है, उस मैकेनिज्म को फॉलो करें। जिसको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता वो डिटेल में मुझे सुने भी, प्लस कॉपी पर उसे नोट भी करे, सिर्फ देखे ना। तो ये सारे नाम मैंने लिख दिए हैं, आपको समझ में आ गए ये नाम। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। अगर आपसे कहा जाता है कंपाउंडेड एनुअली, क्या कहता है, इफ कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली यानी कि हर साल में एक बार हिसाब करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं पता है, हम यहाँ पर टाइम जो दे रखा है, ये टाइम जो दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, और ये जो रेट दे रखा है इसमें डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो भैया 1 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला है। लेकिन सिर्फ वो कंपाउंडेड एनुअली नहीं पूछेगा, वो कहेगा क्वेश्चन में, वो कहेगा इफ कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली लिखते जाइए बिल्कुल मेरे साथ साथ। सेमी एनुअली के केस में आपको क्या करना है, टाइम जो है वो 2 बार हो जाएगा। देखो ना, एक साल के 2 हिस्से कर दिए गए, एक साल में 12 महीने होते हैं और सेमी एनुअली में 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने के 2 स्लॉट हो गए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे कहता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर आपसे कहता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब आप क्या करेंगे, तब बहुत सिंपल है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पर टाइम की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, और रेट को डिवाइड 4 से करेंगे। इसके अलावा चौथा और लास्ट इस टॉपिक में पूछेगा, और वो क्या पूछेगा, कंपाउंडेड मंथली। तो आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टाइम की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और रेट को डिवाइड भी 12 से करेंगे। मतलब आप करने क्या वाले हैं, चलो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। देखो जैसे कि मान लीजिए मैं इसी की बात करूँ कि मंथली वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आप कहेंगे सर नया फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं, ये ऊपर वाले फॉर्मूले में थोड़ा एडजस्टमेंट कर देंगे। मंथली की बात कर रहा हूँ, देखो आप लिखेंगे ए फॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर के साथ डिवाइड बाय 12 कर देंगे, जो भी पेपर में दे रखा होगा क्वेश्चन में आर, और टाइम के साथ जो भी टाइम दे रखा होगा मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। हो गया ये फॉर्मूला मंथली का। अगर इसे क्वार्टरली का फॉर्मूला बनाना है तो लो जी क्वार्टरली का फॉर्मूला बना देते हैं। ये लो जी, हमने 12 यहाँ से हटा दिया, 12 नीचे से हटा दिया, क्वार्टरली का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आपके पास कंपाउंडेड क्वार्टरली। फॉर्मूले में आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 लिख देंगे, डिवाइड में 4 कर देंगे, क्वार्टरली का फॉर्मूला बन गया। सेमी एनुअली में यहाँ पर 2 लिख देंगे, एनुअली में तो कुछ नहीं लिखना, एक का कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पर लिखने का।
आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आई होप कि आप ये एक फॉर्मूला याद करके आप ये सारी कंडीशंस को फॉलो करेंगे जो कि अभी हम करने भी वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह जाती है और वो रह जाती है जब आपसे पूछेगा कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली जब पूछता है ना स्टूडेंट, तब क्या करेंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये समझने के लिए आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के जो दो पार्ट हैं पहले ये फिनिश करिए। आफ्टर दैट आपको कैलकुलेशंस आ जाएंगी, आपको लॉग देखना आ जाएगा, एंटी लॉग देखना आ जाएगा, कैलकुलेटर चलाना आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज जब आपको आ जाए, बेसिक्स आ जाए, देन उसके बाद जंप करेंगे हम अगले टॉपिक के पास। वो वीडियो भी आपको अवेलेबल होगा, जरूर अवेलेबल होगा, तो आप जो है उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ होगा कंपाउंडेड कंटिन्यूसली कैसे निकालते हैं और होता क्या है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। फिलहाल आज की वीडियो में मैंने जैसे बताया है इन चारों को हम कवर करेंगे। अलग अलग चीज़ें पूछ सकता है वो आपसे, क्या पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, प्रिंसिपल देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, टाइम देगा, या कभी कभी प्रिंसिपल पूछ लेगा, कभी कभी रेट पूछ लेगा, कभी कभी टाइम पूछ लेगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो गुम हो गई। वो क्या थी? वो थी कि हमें फाइंड तो कंपाउंड इंटरेस्ट करना है भैया। अरे बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बस ये याद रखना आप। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, किसी भी इंटरेस्ट की बात करें भैया, ये है आपके पास अमाउंट। जैसे पीछे अभी एग्जांपल किया आपने, 120 रुपये टोटल वापस किए थे, 100 रुपये दिए थे, घटा देंगे तो 20 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आता है आपको? चलिए, अगर मैं इसमें आपको कहूं कि फॉर्मूला बना दीजिए इस कंपाउंड इंटरेस्ट का, चलो जी फॉर्मूला भी बना देते हैं। CI कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, इज इक्वल टू अमाउंट के लिए क्या लगाएंगे, ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे भाई। अमाउंट के लिए P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R की पावर T, माइनस प्रिंसिपल के लिए क्या लगाएंगे, बस P लिखेंगे। आप इन दोनों में से चाहें तो P को कॉमन भी ले सकते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R की पावर T माइनस 1, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बट इतना घूमने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद कर लीजिए और ये याद रख लीजिए कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना है। ये भी तरीका वही है, कुछ नया तो नहीं बताया ना। देखो यहाँ पर अमाउंट लिखा है, यहाँ प्रिंसिपल लिखा है, दोनों में से P कॉमन ले लिया, बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये रहा। ओके, तो ये फिलहाल आपको मैंने क्लियर कर दिया क्या होता है, कैसे होता है। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। आपने अगर इतना समझ लिया है तो आप क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जा सकते हैं, खुद से करेंगे। नहीं होता है तो फिर मेरे वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट ये आ गया है आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। कहता है ऑफ ₹4000, यानी कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे कॉपी पे और लिखेंगे P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹4000। देन कहता है इन्वेस्टेड फॉर द 7 ईयर, तो यहां पर टाइम लिखेंगे, T स्टैंड फॉर टाइम इज इक्वल टू 7 ईयर। ओके, फिर उसके बाद आपसे कहता है कि 6% कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू 6%। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100, ऐसे। तो आप इसे डिवाइड करेंगे, जब कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 0.06। और याद रखें हम डेसिमल एक्सप्रेशन में ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज बहुत क्लियरली पता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन, वो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली। क्या बोला इसने? कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये सेमी एनुअली कहता तो बात अलग होती, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस भी हैं, है ना। क्वार्टरली भी कह सकता था, मंथली भी कह सकता था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्वेश्चन में मेंशन करेगा कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, ईयरली, ईयरली भी कह सकता है एनुअली को, क्वार्टरली या मंथली, और या फिर यहां पर एक और चीज आ सकती है, यहां पर लिखी हुई स्टूडेंट कंपाउंडेड
कॉन्टिन्यूसली। मैंने कहा था कॉन्टिन्यूसली आज की क्लास में नहीं कराया जाएगा। आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन से डील करने वाले हैं, और वो भी क्या करने वाले हैं, वो भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं, है ना। फेमस कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से है ये। नाउ बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिख के दिखाने वाला हूँ। वी नो दैट बिकॉज ए इज अ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी। आपको ये फॉर्मूला पता है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए और कैलकुलेट करना सीख दीजिए। देखिए अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल की जगह पर आपको लिखना है 4000, ब्रैकेट लगाना है 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर आपको क्या लिखना है 0.06, और पावर में लिख देंगे टाइम यानी कि 7। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए आपके पास कैलकुलेटर है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 1.06 की पावर 7 आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस फॉलो करेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे सही से फॉलो करना है। ये आपके पास कैलकुलेटर है, और एक सिंपल नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको लेना है जो कि आपके लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। आपके पेपर में भी लिखा होगा, और आप चाहें तो कंफर्म करने के लिए अपने टीचर से पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कि क्या कैलकुलेटर अलाउड है मैथ्स में या नहीं, है ना। तो अलाउड है, आई नो वेरी वेल। तो आप देखिए कैसे करेंगे। आपको लिखना है 1 प्लस 0.06, 1 फिर प्लस फिर 0.06 इक्वल टू, आप कहेंगे सर ये मत बताइए, ये तो हमें आता है जोड़ना, ठीक है, लेकिन आप पावर 7 कैसे करेंगे इसको। पावर 7 का मतलब आप 7 से मल्टीप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना। पावर 7 का मतलब 1.06 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 1.06, ऐसे 7 बार करना है, 1 2 3 4, ऐसे 7 बार करना है आपको। क्या समझ में आया कि पावर का मतलब क्या होता है, ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। कहीं आप सोचे 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो काम खत्म, ऐसा भी कर देते हैं कई बच्चे, आपको नहीं करना। लेकिन मैं तो इससे भी आगे कराना चाहता हूँ। बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.06, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.06, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.06, ऐसे 7 बार करेंगे। तो भाई बहुत लेंथी हो जाएगा ये, अभी नहीं लग रहा होगा आपको लेंथी, लेकिन यहाँ 7 की जगह जब 70 लिखा होगा ना, तब पता लगेगा कितनी कितनी बार प्रेस करना होगा। तो कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, 1.06 लिखिए, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 टाइम्स है ना, 7 दे रखा है ना पावर में, तो आप पहले मल्टीप्लाई का निशान दबाइए। किसका निशान दबाएंगे, मल्टीप्लाई। ये एक पावर हो चुकी है, किसी भी संख्या की पावर 1 करेंगे तो वही संख्या आती है, स्क्रीन पे भी आपको वही संख्या दिख रही है, ओके। अगर आपको 2 पावर करना है तो क्या करना पड़ेगा पता है आपको, सिर्फ इक्वल टू का निशान ये दिख रहा है आपको, इक्वल टू, इसे प्रेस करना है। देखो मैं करने वाला हूँ प्रेस, देखो ये मैंने इक्वल टू प्रेस किया, ये देखिए अब ये 2 पावर हो चुकी है। फिर मैं एक बार और इक्वल टू दबाऊंगा तो यहाँ पर 3 पावर हो जाएगी, यानी कि मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई का निशान दबाया, 1 पावर हुई, फिर इक्वल टू का निशान दबाया, 2 पावर हुई, फिर इक्वल टू का निशान दबाया, 3 पावर हो गई, फिर उसके बाद इक्वल टू का निशान दबाएंगे ऐसे 4 पावर, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये 7 पावर हो चुकी है। नहीं समझ में आया ना, चलो दोबारा करते हैं। देखो आपको लिखना है 1 प्लस 0.06 इक्वल टू, आ गया। देन उसके बाद पावर 7 है तो मल्टीप्लाई यानी 1 पावर, फिर 2 3 4 5 6 7, क्लियर, ओके। इस सारी वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई 4000 कर दोगे डायरेक्ट, मल्टीप्लाई 4000, आंसर आ गया कितना 66014, और एक बार देख लें 52.52। गौर से देख लो स्टूडेंट, आंसर आ चुका है। कैसे आया है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे हुआ है, आपके सामने है। मैं तो आपको समझ में आ गया है स्टूडेंट किस तरीके से कंपाउंड अमाउंट निकाला जाता है। लेकिन अभी जाइए मत, अभी इसने 2 चीज़ें पूछी हैं। एक तो पूछा था इसने कंपाउंड अमाउंट, और एक पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड यू नो वेरी वेल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। जैसे मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI कहते हैं इसे, इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो आप अमाउंट की वैल्यू लिखेंगे जो कि लिखी हुई है 6014.52, माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 4000। अगर आप इसे घटाएंगे, सीधा भी घटा सकते हैं, कैलकुलेटर से भी घटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2014.52। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट।
आई होप स्टूडेंट आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया किस तरीके से आंसर निकालना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और पहले आप उसे खुद से ट्राई करें, नहीं हो देन उसके बाद वीडियो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या कमी किया, क्या गलती की है। ये देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहता है फाइंड द अमाउंट इफ रुपीज 1800 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखो साफ साफ बोल दिया इसने, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ओके, अगर ऐसे दिख जाए सेमी एनुअली तो करना क्या है आपको, आपको टाइम को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है 2 से, और रेट को डिवाइड करना है। बात क्लियर है ना। कहता है फॉर 8 ईयर्स, 8 साल के लिए, ऑल्सो डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है ना, अमाउंट भी निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है, 2 बार करना है। चलो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या क्या लिखेंगे, हमें प्रिंसिपल क्या दे रखा है भाई, हमें प्रिंसिपल दे रखा है रुपीज 1800। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 5%, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.05। ओके, हमें टाइम क्या दे रखा है 8 ईयर्स। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें कहता है कि फॉर्मूला लगाना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर टाइम। अब मैंने एक बात और बताई थी, अगर ये सेमी एनुअली है तो आप क्या करेंगे, आप आर के डिवाइड में 2 कर देंगे और टाइम के मल्टीप्लाई में भी 2 कर देंगे। चलो अब इसको हम लिखते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे मॉडिफाई करना है, हर बार करना है मॉडिफाई आपको, आर को डिवाइड, टाइम को मल्टीप्लाई। चलो चेक करें कि क्या हमारा आंसर आएगा। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल 1800, 1 प्लस आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो फ्रैक्शन में लेने वाले हैं 0.05, डिवाइड बाय 2 की पावर, टी का मतलब है 8 की पावर, तो मल्टीप्लाई दो। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1800, और यहाँ पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो उसके लिए कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर से करेंगे तो पहले हमें डिवाइड करना है, हम लिखेंगे 0.05 डिवाइड बाय 2। आंसर कितना आया देखिए 0.025। इसमें आप ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट ही करिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.025, और उसकी पावर है 16। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 1.025 की पावर 16, 8 टू 16। ओके, नाउ यहाँ पर आ चुका है 1.025। ओके, यहाँ पर ये आ चुका है। देखिए आप क्या करेंगे, आप 1.025 को आप क्या करने वाले हैं 16 टाइम्स, दिख रहे हैं पावर में 16 पावर कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं बार बार कैलकुलेटर से करूंगा, आपको भी बार बार अपने कैलकुलेटर से करना है। देख के किसी को कैलकुलेशन नहीं आने वाली, ये मैं 100% जानता हूँ। पेपर में आपका हाथ जब ही चलेगा, अभी आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आप बिना इस वीडियो को आगे देखें, पॉज करें, खुद से निकालें इसकी पावर 16 कैसे निकलेगी। अगर आप खुद से निकाल पाए, मेरे से आंसर मैच कर पाए, तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपका। आपको आदत भी पड़नी चाहिए। ओके, फिलहाल मैं कैसे करता हूँ 16 पावर के लिए, पहले मल्टीप्लाई एक बार दबाऊंगा, एक बार मल्टीप्लाई, फिर यह इक्वल टू 15 टाइम्स, कितनी बार 15, एक बार मल्टीप्लाई हुई 15 टाइम्स इक्वल टू, यहाँ देखिए एक बार तो हो चुका है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एक के बाद 2 से काउंट कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 से काउंट किया ना 16 तक का करा, ठीक है, 1 से काउंट करता तो 15 तक करता। ओके, फिलहाल इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1800, मैं लिखूंगा नहीं, इतनी सारी इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू कौन लिखेगा, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। तो हमारा आंसर जो आया है वो आया है कितना, चेक कर लें एक बार, 2672, 2672.11, ये आपके पास आया है आंसर 2672.11, है ना। 2 तक आपको डेसिमल के बाद 2 तक आपको लिखना है ना, डिजिट तक। ओके, ये आपका कंपाउंड अमाउंट आ गया है। अब आपको क्या निकालना भैया, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो कि क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दे रखा है 2672 रुपये 11 पैसे, माइनस का प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1800। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 18 19 20 और 6 872 आ जाएगा। भाई थोड़ी कैलकुलेशन तो मुझे आती है, आप भी कर सकते हैं। ओके, अब आप कहेंगे सर जब आप
कॉलेज में जाके पूछेंगे टीचर से कि कैलकुलेटर अलाउड है, तो सोचें कि क्या आपको पावर 16 मल्टीप्लाई करने के लिए देगा आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में? नहीं ना, इसलिए अलाउड है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बगैर नहीं हो सकती। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया, कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, लेकिन फिलहाल आप पहले खुद से ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जानता हूं आप में से अभी भी कई बच्चों ने असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन पे जाके नहीं डाउनलोड किया होगा, प्लीज़ पहले डाउनलोड कर लें। ओके, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, क्या आप खुद से क्वेश्चंस करने के एबल हो चुके हैं? आई नो अगर आपने पिछले 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ध्यान से खुद से करे हैं तो ये तीसरा क्वेश्चन तो आपने यूं ही कर लिया होगा। बट ये भी मैं जानता हूँ, मैं इतने सालों से बच्चों को पर्सनली पढ़ाता हूँ जब, तो मुझे पता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं मैथ्स में इतना फोबिया होता है कि वो कहते हैं मैथ्स है ना तो हमसे नहीं होगा। सिर्फ इस रीज़न की वजह से ये क्वेश्चन उनसे नहीं होगा। जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, कोई कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे डिजिट गलत लिखी होगी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर शक कर लिया होगा कि भाई हमें मैथ्स नहीं आती ना इसलिए क्वेश्चन नहीं हुआ। सिर्फ वो बच्चे ये तीसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने बताया ना, जब तक आप सीखेंगे नहीं जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए असाइनमेंट और इसलिए ये टॉपिक डिज़ाइन किया है। तो आप जल्दी से देखेंगे मेरे साथ साथ और मैच करेंगे कि आपने कौन सा स्टेप गलत किया होगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, कहता है इफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% द अमाउंट आफ्टर 5 years कंपाउंडेड मंथली बोला है इसने, कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस मंथली। ठीक है, सारी बातें समझ में आती है। प्रिंसिपल क्या दे रखा है जरा देखें, ये प्रिंसिपल यहाँ लिख देते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है आपको ₹1000, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%, मीन्स 0.15 डिवाइड कर सकते हो आप, 15 को 100 से डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर से हो जाएगा, यही आएगा। उसके बाद टाइम लिखिए और वो आ जाएगा 5 year। ये सारा लिखने के बाद यहीं छोड़ दीजिए, आप लिखिए फॉर्मूला अमाउंट का, जो कि होता है प्रिंसिपल P1 + R⁻T। लेकिन क्योंकि ये मंथली बोला है तो मैं R से डिवाइड कर दूंगा 12 की और टाइम की मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से। क्लियर है यहाँ तक की बात? ओके, अब इसको फॉलो करते हैं। चलो, A = P, प्रिंसिपल क्या है 1000, ब्रैकेट ऑफ 1 + R की वैल्यू दे रखी है 0.15 डिवाइड बाय 12, और पावर में T की जगह पर आपको वैल्यू दे रखी है, आपको कितना ये दे रखा है 5 × 12। ओके, 5 12 5 60, 60 आएगा इसका आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सीधा सीधा है ना, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा मैं। भैया आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। देखो मैं कैसे लिखूंगा डायरेक्ट आंसर, कैलकुलेटर का सही यूज करते हैं। चलो पहले लिखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ से शुरू कर रहे हैं 0.15। देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेटर आपके सामने है, आप उसे मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे जैसे मैंने किया। 0.15, ओके, डिवाइड बाय 12, ठीक है, इक्वल टू, ये आंसर आ गया। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें 1 जोड़ दीजिए। देखो प्लस का 1 जोड़ दिया, ये आ गया। अब ये जो संख्या आई है इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट, 5 12 60, 12 × 5 60, यानी 60 पावर करनी है। अब गिनती आपको सही आनी चाहिए, जिसने गलत गिनती करी वो गलत कर जाएगा। मैं भी कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ करें। देखो एक बार तो मैं मल्टीप्लाई का निशान दबाऊंगा और फिर उसके बाद ये जो इक्वल टू का साइन जो है कितनी बार दबाऊंगा, ये 60 है ना, 59 टाइम्स है ना। कैसे करूंगा मैं काउंट, इसे मल्टीप्लाई को 1 बोलूंगा तो इक्वल टू को 2 से स्टार्ट करूंगा, 1 से नहीं 2 से, है ना, फिर 60 हो जाएगा। जब 2 से स्टार्ट करूंगा तो 60 हो गया ना, एक तो यही हो गया उसमें। ठीक है, फिलहाल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। समझ में आ गई? ये डिजिट लिखने की जरूरत है, इतने सारे डिजिट कौन लिखेगा भाई। इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। लो जी, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। देखो कितना आसान आंसर। क्या कहता है 2107.183, तो 18 लिख देंगे ना, 1813 था तो लिखेंगे 2107.18,
107.18 पैसा। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। देखो कितने आसानी से, एक स्टेप। आपको कि सर इसके स्टेप के नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे स्टेप वाइज? अरे भैया ये आप यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो भाई, ऐसे स्टेप्स के नंबर की ज़रूरत ही क्या है। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका यूज़ किया और आंसर आ गया। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? देख लो, ये पूरे पूरे नंबर दिलाने वाला काम बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट कुछ नहीं है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा था आपसे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल देंगे, अब क्या दिक्कत है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट की वैल्यू 2107 रुपये 18 पैसे है, प्रिंसिपल है 1000 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1107 रुपये 18 पैसे। पूछ रहा था ना इंटरेस्ट, क्या नहीं पूछ रहा था, व्हाट इज द अमाउंट नहीं पूछ रहा था, सॉरी व्हाट इज द अमाउंट ही तो पूछ रहा था बस, तो अमाउंट ही निकालो भाई, एक्स्ट्रा चीज़ निकाल ही क्यों रहे हो, ठीक है ना। लो जी मैं मिटा देता हूँ इसे, जब पूछ ही नहीं रहा, अगर पूछ रहा होता तो निकाल देता, ठीक है। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि क्वेश्चन कठिन नहीं था। थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाएं, कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस दिखाएं, और जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर यूज़ करना सिखाया इस तरीके से ही करें। तो आप में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सर अगर 60 की जगह अगर मान लो 100 होता तो क्या 100 बार करना पड़ेगा, अगर 200 होगा तो क्या 200 बार करना होगा? हर बार मेरे से बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाँ भाई, अगर 100 है तो 100 बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इस तरीके से जैसे मैंने किया। 100 बार प्रेस करने में क्या ही जा रहा है, आपको मार्क्स मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। चलिए, तो सर अगर 1000 हुआ तो? हाँ भाई, जब तो दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 60 हो, दूसरा वाला मेथड भी तो इसका होगा। हालांकि वो भी इतना आसान नहीं है, बट वो भी ज़रूरी है। वो है यूजिंग लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक का इस्तेमाल कैसे होगा इसको भी करेंगे, बट इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। धीरे धीरे सीखेंगे कैसे लॉग का इस्तेमाल होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। आई नो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा स्टूडेंट, अगर नहीं किया है, आंसर मैच नहीं हुआ है, चलो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। वही सेम पिछले क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कि 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 6 ईयर के लिए कर रहे हो, 8% से कर रहे हो, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप क्या करेंगे भाई, इस पर फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर टाइम। अब इसने कहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब रेट को डिवाइड करेंगे 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, पहले प्रिंसिपल लिखेंगे 10,000, फिर ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको बताया था 8 लिखे होने का मतलब होता है 0.08, है ना, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 0.08 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर देंगे, और पावर में टाइम का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 4। आप इसे सॉल्व करेंगे, और मैंने कहा था डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, 6 चौक कितने होते हैं, 6 4 जा 24 होते हैं ना। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसे कैलकुलेटर से। देखो ये रहा मेरा कैलकुलेटर, देखिए कैसे करूँगा, पहले मैं लिखूँगा 0.08, फिर डिवाइड करूँगा इसे 4 से, जो भी आंसर आया उसमें जोड़ दूंगा 1। देखो इसके बाद मैं इसे जोड़ रहा हूँ 1 को, फिर जो भी आंसर आया 1.02, इसकी पावर 24 है, तो पहले मल्टीप्लाई का निशान एक बार प्रेस करूँगा, ये रहा 1, फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट करूंगा और 24 तक गिनूंगा। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 21 22 23 24। सॉरी, ये कैलकुलेशन थोड़ा सही से कर लेना ना। ओके, ये 24 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है। ओके, अभी मल्टीप्लाई करना है किससे, 10,000 से। ये लो जी, मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा फाइनल आंसर आ गया 16,084 रुपये 37 पैसे। समझ में आता है आपको, 16,084 रुपीज़ और 37 पैसा, ये रहा 37। तो आई नो स्टूडेंट, आप कहोगे सर इसे हम किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ था 10,000 और यहाँ लिखा था 1.02 की पावर 24, तो कभी भी कोई भी पावर वाला ये वाला केस, ये दिख रहा है, ये इसको सॉल्व करना है। हालांकि अभी कैलकुलेटर से हो रहा है, तो मैं कैलकुलेटर से ही करूँगा, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप कैलकुलेटर से जितनी कैलकुलेशन हो सकती है करें। नहीं हो पाएगा जब ये क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आने वाला है, बेफिक्र रहें, तब इसे करेंगे हम बाय यूजिंग
अब लॉगरिथमिक का क्या इस्तेमाल है, क्या स्टेप्स हैं, उसको भी सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। अभी बस इतना बता दिया गया है कि हाँ इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे तो बिल्कुल करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं तो लॉग लेंगे ना। चलो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट जिसका आपको इंतज़ार था वो क्वेश्चन आ गया। अब इसे मैं कैलकुलेटर तो ऑफ कोर्स मैं यूज़ करूँगा, बट बिना लॉगरिथमिक यूज़ करे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्या रीज़न है, चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट, हाउ लॉन्ग विल इट, यानी कि कितना समय लगेगा। टेक ₹4 5,000 टू अमाउंट ₹7,000, कितना समय लगेगा भाई। जब 5,000 रुपये 7,000 बनेंगे, यानी 5,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो वो 7,000 रुपये का रिटर्न देंगे आपको, कितना समय लगेगा। आपसे टाइम पूछ लिया, क्या पूछ लिया इस बार, टाइम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे ही रखा है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में इसने प्रिंसिपल दे रखा है ₹5,000। याद रखना प्रिंसिपल हमेशा छोटा होता है अमाउंट से, इंटरेस्ट तो जुड़ेगा ही ना, डेप्रिसिएशन थोड़ी हो रहा है कि आप उसे कम कर दें। तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस रखनी है आपको, है ना, कि आप इंटरेस्ट जुड़ेगा ही तो ऐड होके पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे। अच्छा उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, इसका मतलब 0.08, लेकिन टाइम नहीं पता भाई आपको क्या है। तो फॉर्मूला तो हमारा वही पुराना फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r की पावर टाइम। कंपाउंडेड क्वार्टरली भी बोला है इसने, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है तो हम रेट को तो डिवाइड करेंगे 4 से और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ये सारी बातें बिल्कुल ओके है। ओके यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब करना क्या है, अमाउंट की जगह पर लिखना है आपको 7,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पर आपको लिखना है 5,000 और 1+r की जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर लिखना है 0.08 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पर पावर में जो दे रखा है 4t हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई स्टूडेंट, देखो बाकी सब तो सॉल्यूशन कर लेंगे हम, देखो हम सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि इस 5,000 को हम डिवाइड में लेके आ सकते हैं। तो 7,000 डिवाइड बाय 5,000 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.02। आप कहेंगे सर सॉल्व कैसे करना है, तो भाई अभी बताया तो पिछला क्वेश्चन डिक्टो ही था। आप 0.8 डिवाइड बाय 4 करेंगे 0.02 आएगा, +1 कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है सर कि मैं कैलकुलेटर पे t क्या लिखूँ, 4t लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे लास्ट टाइम जब क्वेश्चन किया तो उसके अंदर आपको यहाँ पर 60 लिखा हुआ था, तो 60 है तो ठीक है, ओके 60 है तो आप प्रेस कर सकते हो। 40 टाइम्स कैसे बनाऊँ मैं उसे, यहाँ आप फंस गए और यहाँ बिना लॉग से ये नहीं होगा। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो आप। 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 एंड देन 5 4 ज़ा 20, है ना। ओके तो आपके सामने जो फाइनल जो आउटपुट आया है वो आया है 1.4 इज इक्वल टू 1.02 रेज़ टू द पावर 4t। अब इसे बिना लॉग के आप नहीं कर सकते, टी की वैल्यू निकालनी है, बिना लॉग के नहीं निकल सकती। तो सर प्रॉब्लम ही आती है, लॉग तो अभी आपको देखना ही नहीं आता, जिसको आता है वो इससे आगे कर सकते हैं, जिसको नहीं आता है इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिए और पहले लॉग निकालना सीखते हैं। चलो तो पहले हम सीखते हैं लॉग निकालना, इसको यहीं छोड़ दीजिए, यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक एक टर्म है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे आज कि क्या टर्म होती है, इस टॉपिक को कैसे सीखा जाता है, क्या क्या होता क्या है लॉग, इसको नहीं सीखेंगे, क्योंकि इसको सीखेंगे तो मेरे को लॉगरिथमिक डिटेल में समझाना पड़ेगा। हालांकि मैंने इसका वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसे प्रोवाइड कर दूंगा कि एक्चुअल में लॉग क्या है ना, पूरी हिस्ट्री वाइज बता रखा है। बट फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉग की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। तो देखो सिंपल सा तरीका सीख लीजिए। LOG log 2 की वैल्यू मुझे याद है 0.3010 होती है, 301 भी कह सकता हूँ इसे मैं, है ना, जीरो लगाने की ज़रूरत ही क्या थी लास्ट में। ये log 2 की वैल्यू है, मुझे तो याद है। ऐसे तो log सभी की वैल्यू होती है। कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करना है हमें। क्या करना है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो हम जल्दी से कॉपी पेन उठाना है, स्टेप लिखना है, स्टेप
फर्स्ट लिखना है। स्टेप वन में लिखना है आपको, प्रेस करिए कैलकुलेटर पे, प्रेस करिए सबसे पहले जिसका लॉग निकालना है, जिसका लॉग निकालना है उसे प्रेस कर दीजिए। तो 2 का लॉग निकालना था, आंसर ये आएगा। कैसे निकलेगा अभी कैलकुलेटर पे करके दिखाऊंगा, पहले लिख लीजिए। फिर स्टेप सेकंड लिखिए, स्टेप सेकंड लिखिए कि प्रेस करना है आपको, प्रेस करना है आपको रूट। क्या प्रेस करना है? रूट, स्क्वायर रूट, और वो भी कितनी बार? 13 टाइम्स। ओके, उसके बाद स्टेप 3 लिखिए, स्टेप 3 है और उसमें प्रेस करना है आपको, क्या प्रेस करना है आपको? माइनस का 1। एंड देन स्टेप 4 लिखिए, स्टेप 4 में आपको प्रेस करना है, और वो प्रेस करना है एक स्पेशल डिजिट जो याद रखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई 3558। याद रख लेना 3558, इससे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। 13 टाइम्स ही होगा हमेशा, बस बदलेगा तो ये नंबर बदलेगा, है ना। ये अलग अलग वैल्यू का अलग अलग नंबर आएगा। स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लॉगरिथमिक देखने के, कैलकुलेटर से लॉग निकालने के अलग अलग तरीके हैं। जितने भी तरीके आप देखोगे सबसे लॉग निकल सकता है, लॉग यही है। बट यहाँ पर मैंने वो तरीका बताने की कोशिश करी है जो सबसे शॉर्टकट हो सकता है लगभग, है ना। 13 टाइम्स सबसे शॉर्टकट है, अदरवाइज 12 टाइम्स या 16 टाइम्स या 19 टाइम्स अलग अलग, इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर डिजिट भी देखो छोटी सी है, 3558, याद कर लो। अब इसको करेंगे कैसे? ये लॉजिक कैलकुलेटर आ गया आपके सामने, कैलकुलेटर आ गया तो करना कैसे? लॉग 2 का आंसर आएगा 0.301। देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको 2 प्रेस करना है, मेरे साथ साथ प्रेस करते हैं ना, ठीक है। पहले 2 प्रेस कर लिया, कोई और बटन नहीं प्रेस करना है, रूट करना है 13 टाइम्स। देखो ये रूट लिखा हुआ है आपके सामने, स्क्वायर रूट आपके सामने, इसे 13 टाइम्स करूंगा। देखो पहले मेरे को देख लो ना, फिर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना इजी था, है ना। अब खुद से करो, 13 टाइम्स तक करो। ओके, जब 13 टाइम्स तक हो जाए तो अगला स्टेप क्या होगा, कर लो पहले आराम से, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या लिखवाया? -1। जल्दी मत करो यार, आराम आराम से करो, पहली बार सीख रहे हो तो। -1, ये लिखा मैंने, -1। और कोई प्रेस करना ही नहीं मुझे, बराबर भी प्रेस नहीं करना, है ना। -1 करना है बस, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया ये, और मल्टीप्लाई के बाद 3558, और देन बराबर करना है। देखो आंसर अगर गौर से देखोगे तो क्या मैच करता हुआ दिख रहा है? 0.301, 0.301। ये लॉग हो गया किसका? जिसका बेस 10 था, जिसका बेस जो है वो क्या है? 10 है। 10 बेस वाला लॉग करा है हमने। आपको सर जी और भी कोई बेस होता है क्या? अरे भाई बहुत कुछ कहानी है इसकी, ये तो 10 बेस है इसका, सिर्फ 10। लॉग का बेस जो है, इसे बेस कहते हैं, वो 10 है। और आपके अभी इस टॉपिक में तो बेस 10 ही लिया जाएगा। बेस तो आपके सामने ई भी होता है ना। अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी होती है, और अलग अलग बेस भी होते हैं। बेस चेंज अभी नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? स्टेप्स करने आ गए? नहीं आए तो दोबारा से वीडियो रिपीट करिए और निकालिए लॉग की वैल्यू, ठीक है। ओके, नाउ अब एक नाम आता है एंटी लॉग। क्या नाम आता है? एक नाम आता है एंटी लॉग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंटी लॉग, है ना। एंटी लॉग क्या है भाई? ये कौन सी बला है? जैसे log 2 की वैल्यू आई थी आपके सामने 0.301। देखो log 2 की वैल्यू थी 0.301। इस log को उठा के इधर पटक दीजिए राइट साइड में, और बचेगा क्या लेफ्ट में? 2 बचेगा। log जाके उधर क्या बन गया? वो बन गया एंटी लॉग ऑफ 0.301। समझ में आता है आपको एंटी लॉग क्या होता है? कि अगर आपसे एंटी लॉग पूछ ले, लॉग की जगह अगर पूछ ले किसी एंटी लॉग की वैल्यू, जैसे कि अगर मेरे से पूछ ले फाइंड एंटी लॉग ऑफ 0.301, तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्या? तो कैसे लिखेंगे? ये जो ऊपर से नीचे आए हो ना आप, लॉग निकालते वक्त, एंटी लॉग निकालते वक्त नीचे से ऊपर चले जाओ, लिखो, कॉपी उठाओ भाई। देखो ऐसे नहीं चलेगी बात, मैं इसको रब कर दूं पहले, है ना। कॉपी उठा लो और कॉपी पे बिल्कुल लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ये रूल एक बार लिखा जाएगा, बार बार आप इस पर एप्लीकेबल करोगे तब याद होगा आपके हाथ को। देखिए एंटी लॉग के लिए पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, यहाँ से लिखता हूँ मैं, स्टेप
1। स्टेप 1 है आपके सामने, ये प्रेस करना है आपको 0.301। पहले तो क्वेश्चन प्रेस करना पड़ेगा ना भाई। स्टेप 2 यही वाला स्टेप है, देखो इसलिए मैंने नीचे से लिखना शुरू किया है। ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई करा था ना आपने 3558 से, यहाँ डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 3558 से। स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या है आपके सामने, स्टेप थ्री है आपके सामने कि आपने यहाँ प्लस माइनस किया था ना, अब की बार प्लस कर दो, उल्टा कर लेना भाई। ओके नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है भाई, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 आपके सामने ये है कि आपने रूट प्रेस किया था ना 13 टाइम्स, इस बार आपको मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, ये दोनों के दोनों एक साथ प्रेस करने हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, कितनी बार, 13 टाइम्स। बस इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पर आप आंसर ले आएंगे, और आंसर कैसे आएगा वो अभी आपको पता चलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या करना है अभी पहले मैं कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। देखो इधर ले आते हैं कैलकुलेटर जी, आप इधर आ जाइए। ठीक है, देखो ये पूरी की पूरी संख्या दिख रही है आपको, इतने सारे डिजिट्स हैं। अगर ये कैलकुलेटर और बड़ा होता तो और डिजिट्स होते हैं। मैंने इसे राउंड ऑफ कर रखा है, राउंड ऑफ करके मैंने क्या लिखा है, मैं लिखा है 0.301। अब इसको आपको निकालना है एंटी लॉग, और आंसर इसका 2 आना है, साफ साफ दिख रहा है मुझे। चलो तो 2 कैसे आएगा, सबसे पहला करना है डिवाइड, मेरे साथ साथ चलिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, डिवाइड 3558। उसके बाद क्या है, और कोई निशान नहीं दबाना भाई, इक्वल टू का निशान से भी बचना है, कुछ नहीं दबाना, मैंने कुछ दबाया ही नहीं है। आपको फिर प्लस का 1 लिखना है, ठीक है, अभी भी कोई निशान नहीं और दबाना, आपको कोई भी प्रेस नहीं करना बटन, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, बिल्कुल केयरफुली पहले मुझे देख लो भाई, है ना, और गलती बिल्कुल मत कर देना। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, एक हुआ है ये 1 हो गया है। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये 2 हुआ है। समझ में आ रहा है कैसे पेयर में चल रहे हैं, 2 बार हो चुका है। चलो मैं 13 बार गिनूंगा, देखो 2 हो चुका है, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 6, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 7, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 8, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 9, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 11, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 12, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 13। आई नो आपको हंसी आ रही होगी ना, जब भी मैं बच्चों को कराता था तो बच्चे हमेशा हंसने लग जाते थे, ये इतना सारा क्या कर रहे हैं भाई, नंबर मिलेंगे इस बात के। ठीक है, अब जरा देखो इसका रिजल्ट क्या है। 1.999 का मतलब क्या होता है भाई, अप्रॉक्स में तो ली थी वैल्यू, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही तो ली थी, वो सारी वैल्यू ले लोगे तो 2.0000 आ जाता। तो ये अप्रॉक्स में ली जाती है वैल्यूज, है ना, इतना तो अप्रॉक्स चलेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, 1.999 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका आंसर आया 2, यानी कि एंटी लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू 2। तो आपको लॉग देखना, एंटी लॉग देखना कैलकुलेटर पे आ गया है। एक और बात बताऊंगा भाई मैं आपको, अगर कॉपी कर लिया है आपने, ऑफ कोर्स कॉपी कर ही लिया होगा, सीखना आपको है भाई, कॉपी करना ही पड़ेगा। मैथ्स है ये, देखने से आ ही नहीं सकती, और बल्कि कॉपी करने से भी नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने से आती है। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, किसी को भी बेईमानी नहीं करनी अपने साथ, ओके, ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि सर ने सिखा दिया और हम तो बस पेपर में कर आएंगे, भाई फंस जाओगे। एक प्लस का माइनस हो गया, बात खत्म हो गई। ओके, फिलहाल मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ इसे भी कॉपी करिए, लिखिए सम यूजफुल लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, सम यूजफुल लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ये पहली प्रॉपर्टी है, लॉग की पहली प्रॉपर्टी है, जो भी आप पावर में होगा उसे आप आगे लेके आएंगे। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी आपके सामने है, लॉग m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। सिंपल है, मल्टीप्लाई में ऐसे ऐड करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आपके सामने है, लॉग m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू लॉग m माइनस का लॉग n। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉग 1 इज इक्वल टू 0, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, लॉग 100 इज इक्वल टू 2, लॉग 1000 इज इक्वल टू 3। तो बात समझ में आ गई, जितने जीरो लगाओगे उतने नंबर लिख देना। एक और लिख लीजिए प्रॉपर्टी, पांचवा नाम दे देता हूं मैं इसे, ये है लॉग ई, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल।
ये वैल्यू जरूर याद रखना। लॉग ई की वैल्यू होती है 0.4343। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी कंपाउंडेड कंटिन्यूसली वाले वीडियो में, ठीक है। लॉग ई बराबर क्या होता है 0.4343। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू बता दूं एग्जैक्टली। ई की वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन। दिस इज द इरेशनल नंबर। इस पर पूरी की पूरी बातें बता रखी है मैंने कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल, कैसे बना, क्यों ये डिजिट को इस तरीके से दिखाते हैं, ये एक इरेशनल नंबर क्यों होता है, लॉगरिथमिक टर्म क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ कैसे आई हैं, ये सब लॉग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लॉग का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आई होप आपने प्रॉपर्टी कॉपी कर ली होगी, लॉग और एंटी लॉग देखना सीख लिया होगा कैलकुलेटर पे। अब आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने यहाँ छोड़ा था। टी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करने वाले हैं अपन, हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो पहली साइड लॉग लिखेंगे तो लिखेंगे लॉग 1.4 और इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1.02 की पावर 4t। इधर भी ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, अब मैंने बताया था लॉग की प्रॉपर्टी याद करिए, अभी भी लिखवाई थी। ये जो पावर में होता है इसे आगे ले आते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है भाई ये, तो आप इस लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लॉग 1.4 इज इक्वल टू 4t और लॉग 1.02। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा खास। आपको लॉग इसका देखना है, आपको लॉग इसका देखना है, इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है, जो आंसर आया डिवाइड में ले आएंगे, टी की वैल्यू निकल जाएगी। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, करना क्या है, टी निकालना था ना आपको, मैं इधर कर देता हूँ, इसे इसको यहाँ कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 1.4, नहीं सॉरी मैं यहीं करता हूँ इससे पहले ताकि क्लियर हो जाए। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर लॉग 1.4 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई लॉग 1.02। देखिए स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतना बेसिक आपको आना चाहिए कि कैसे डिवाइड में हुआ, ये दोनों की दोनों संख्याएं डिवाइड में आ जाएगी। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ। 2 सेकेंड हटो जी, आप तो आप भी हट जाओ, आप भी हट जाओ। देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि इस 4 को डिवाइड में लेके आ गया, इसको भी डिवाइड में लेके आ गया। देखो दोनों को रह क्या गया, टी रह गया। आई होप ये समझ में आ गया आपको स्टूडेंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। किस किस की वैल्यू निकालनी है, ऊपर से निकालनी है क्या लॉग 1.4, नीचे से निकालनी है क्या लॉग 1.02। दोनों को निकालते हैं और यहाँ लिख रहा हूँ मैं टी की वैल्यू। टी बराबर ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। चलो करते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर जी आ जाइए, ये रहा कैलकुलेटर। आप थोड़ा इधर भी हो जाइए। अरे इतना बड़ा क्यों हो गया भाई, ये यहाँ ले आइए, है ना, प्रॉपर तरीके से। चलिए तो पहले क्या लिखना है, 1.4 पहले प्रेस करना है, फिर याद करिए क्या बताया था, उसके बाद रूट 13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर क्या बताया था, -1 करना है। फिर क्या बताया था, मल्टीप्लाई 3 5 5 8। आंसर आया ये। तो आपके सामने आंसर क्या आया, 0.14614। जितना लिख सकते हो लिख दो, 0.14614 एंड सोन कुछ भी था, मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है आपके सामने 1.02 और इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले 13 टाइम्स रूट। अब तो याद हो जाएगा ना धीरे धीरे, देखो ऐसे ही तो याद होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर क्या करने वाले हैं हम, फिर माइनस का 1 करने वाले हैं। फिर क्या करने वाले हैं हम, फिर मल्टीप्लाई 3 5 5 8 करने वाले हैं। देन आंसर कितना आएगा, 0.0086। 0.0086। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाली संख्या तो ऐसे ही लिख लेते हैं 14614। नीचे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 4 से करेंगे। तो आंसर कितना आएगा हमारे सामने, आंसर आएगा 0.344, है ना, 0.0344। अब फाइनल डिवाइड करके हमारा आंसर आना चाहिए भाई। देखो बहुत मेहनत कर लिया हमने, 0.14614 और डिवाइड करेंगे 0.0344। तो आंसर आएगा हमारे पास 4.2
248, याद रखना राउंड ऑफ करेंगे, इस 8 की बात करें, तीसरे वाले डेसिमल की, 2 डेसिमल तक आंसर निकालना है। तो जो तीसरा वाला डेसिमल है अगर 5 या 5 से बड़ा है तो एक डिजिट बढ़ जाती है, 24 की जगह हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 4.25। भैया फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। अभी आंसर मैच करें, जरा आंसर मैच करो, इतने ईयर लिख देना। अगर आंसर मैच करोगे तो आप कहोगे कि सर जी आंसर में तो लिखा है 4 होल्ड 1/4 ईयर, है ना, 4 सही 1/4। तो भाई इसे भी सॉल्व करना सीख लो आप। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 चौक 16, 4 4 16, +1 करेंगे तो 17। तो इसका आंसर आएगा 17/4। चलो चेक करें भाई क्या हम सही जा रहे हैं। 17/4, 17 डिवाइड बाय 4, जरा डिवाइड करके आंसर कितना आया देखिए जरा। 4.25 आया कि नहीं आया, यानी कि हमारा आंसर जो है वो आया है डेसिमल में। हम इसे यहीं छोड़ देंगे, बिल्कुल सही आंसर है। हमें इसे फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसका आंसर? इसका आंसर इसकी जगह आप लिख सकते हो कि टाइम इज इक्वल टू 4 होल्ड 1/4 ईयर। ये हमारा टाइम आ गया, ये भी आंसर सही है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया, आपको ये भी पता लगा कि पिछले क्वेश्चंस मैंने लॉग से क्यों नहीं किए थे, क्योंकि लॉग निकालना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। जितना हम कैलकुलेटर से सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं बिल्कुल करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत है लॉग की, क्योंकि अब यहाँ पर हम लॉग से कैलकुलेटर से नहीं कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पर टाइम आ गया टी। जहाँ पर टाइम पूछ लिया जाए, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया जाए आर, वहाँ पर आप हमेशा लॉग का ही यूज़ कर पाएंगे और कोई तरीका आप नहीं लगाएंगे। हाँ, आप अप्रॉक्स वाला एक तरीका भी लगा सकते हैं, बट वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो आज की ये सेक्शन को फिनिश करते हैं, इस पार्ट को फिनिश करते हैं। 5 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, असाइनमेंट 10 क्वेश्चन का है, बाकी के 5 क्वेश्चंस ट्राई करें। ऑफ कोर्स आपको कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, नेक्स्ट पार्ट मैं आपका रिलीज करता हूँ। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट पार्ट मिल भी जाएगा। देखो डिस्क्रिप्शन पे तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जाके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरा का पूरा सेक्शन ले सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक क्लास जो आप पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो उस क्लास का क्लासरूम लिंक मैंने शेयर कर रखा है। उस क्लासरूम लिंक में ऐप है, वो क्लासरूम ऐप, तो उसमें सीरीज वाइज मैंने प्रॉपर कर रखा है। ओके, सारे के सारे वीडियोस को। और अगर आप किसी अदर स्टेट से या अदर बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जो कि आप कहते हैं सर इसके बाद ये सीरीज़ हमारे में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे मेल करेंगे अपना नाम, अपना कोर्स, अपनी क्लास, अपना व्हाट्सएप नंबर। तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको पहले कांटेक्ट करूँगा, देन आपका जो भी कोर्स कंटेंट जो यूनिवर्सिटी से आपको जरूर, हर किसी को मिलता है ना, करिकुलम तो मिलता है ना कि भाई किस पार्टिकुलर सेमेस्टर का आपका पेपर है और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या कंटेंट आएगा, ये सबको मिलता है प्रिंटेड फॉर्म में, है ना। बट मुझे नहीं पता ना, सभी यूनिवर्सिटी को तो मैं नहीं पढ़ाता, है ना। सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे स्टेट्स बोर्ड हैं, कैसे कैसे वहाँ पर कोर्स कंटेंट उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। आप मुझे शेयर करेंगे, मैं आपसे पूछ लूँगा। आपका काम सिर्फ इतना है, आप मेल करेंगे, देन मैं आपसे पूछ लूँगा कांटेक्ट करके, देन उसके हिसाब से मैं एक पूरी प्लेलिस्ट, एक पूरा का पूरा गूगल क्लासरूम ऐप डिज़ाइन करके आपको लिंक शेयर कर दूँगा। देन आपको ये भी मेहनत बच जाएगी, आपको पता चल जाएगा अगला वाला लेसन आपको कैसे करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो डिटेल में आपको समझ नहीं आई है, देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।